मोरक्को के साथ है और हम उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए तैयार हैं। लेकिन बड़ी खबर इंडिया की तरफ से ऑफर की गई है। क्या कहेंगे इंडिया पूरी दुनिया के साथ, चाहे इस्लामिक कंट्री है या ये इस्लाम मुसलमान मजहब का कंसेप्ट साइड पे रख के इंसानियत के तौर पे हेल्प कर रहा है। जी बिल्कुल कर रहा है सर, वो हिंदू होके आगे लगे हुए हैं। नोरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए लिखा, इस बड़े समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद। आप जागरूकता बढ़ाने और मदद का हाथ बढ़ाने वाले पहले देशों में से एक हैं। मोरक्को के लोग बहुत आभारी हैं। जय हिंद। और हमारे मुसलमान भाई हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर देमसेल्फ। बट अगर आप ये कंपेयर कर देती है ना कि देखिए इंडिया भी अगर वो कर रहा होता तो हम वही कर रहे होते। इंडिया इज नॉट यू एंड यू आर नॉट इंडिया, सिंपल इज दैट। मोरक्को में भारत का एक ऑपरेशन भी लॉन्च होने वाला है, जैसा कि तुर्की में ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया गया था। इससे पहले अगर तुर्की सीरिया अर्थक्वेक की बात करें तो वहां पर भी प्रॉपर भारत की तरफ से मिशन दोस्त लॉन्च किया गया था। पहली बार भारत और पूरी दुनिया इस चीज को देख रही है कि जिस ब्रिटिश की गुलामी हिंदुस्तान कर चुका है, आज ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मुझे प्राउड फील होता है कि मैं हिंदू हूं। आप के लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे क्या मौजे हो रहे हैं दुनिया के, वहां पे दुनिया की लीडरशिप फ्यूचर की बातें हो रही हैं। बात करें कैमरे, आइटम बम तो नहीं पकड़ा हुआ, माइक पकड़ा हुआ है, भागते क्यों हो माइक को देख? आपको नहीं लगता एज ए नेशन हमें सीखने की जरूरत है? मतलब आपको नहीं, हमें ओवरऑल इस लिहाज से तो इंडिया से सीखने की जरूरत है। यही चीज है ना कि वो एक नॉन मुस्लिम होके आगे आ रहा है और आगे हेल्प कर रहा है और अनाउंस कर हजारों की तादाद में भी तक खबर के मुताबिक लोगों की जानें जा चुकी हैं। लेकिन बड़ी खबर जिस पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंडिया की तरफ से ऑफर की गई है। उन्होंने प्रॉपर ये उनके प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया कि हमें बड़ा दुख है और हम हर किस्म की हेल्प के लिए, मतलब चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो या फिर टीम भेजिए, मेडिकल या डॉक्टर वगैरह की टीम, हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तुर्की में अर्थक्वेक आया आज से कुछ माह पहले, तब इंडिया ने बड़ी हेल्प की, अब भी वो हेल्प करने को रेडी है। क्या कहेंगे इंडिया पूरी दुनिया के साथ, चाहे इस्लामिक कंट्री है या ये इस्लाम मुसलमान मजहब का कंसेप्ट साइड पे रख के इंसानियत के तौर पे हेल्प कर रहा है? जी बिल्कुल कर रहा है सर, वो हिंदू होके आगे लगे हुए हैं। ठीक है। और हमारे मुसलमान भाई हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर देमसेल्फ और नॉट इवन फॉर आवर ओन पाकिस्तानीज भाई। हम इनके लिए कुछ कर रहे हैं? ऐसे ही है। हम इनके लिए कुछ नहीं कर रहे तो किसी के लिए क्या करेंगे मेरा भाई? ये भी ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे यहाँ पे जो कंसेप्ट दिया जाता है कि वो जो हिंदू हैं या इंडिया है, खासतौर पे उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तो मुसलमानों पे जुल्म और ये तो वो, लेकिन वो तुर्की में जल्जला है और उसका रिजल्ट भी हमने देखा। भी तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं वो वहाँ गए और उन्होंने बोला कि हमें फख्र है कि हम इंडिया में मौजूद हैं और इंडिया अगर यूनाइटेड नेशन का जनरल। तो सर इस पे हमारे हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि लुक, जिन लोगों का नहीं भी बनता वो आगे हेल्प कर रहे हैं और हम मुसलमान होते हुए कुछ भी नहीं कर रहे। वी आर जस्ट टॉकिंग, बोल रहे हैं बस, बोल रहे हैं। बोलने से तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। देखिए मुश्किल वक्त तो हर कौम पे, हर कंट्री पे आ सकता है। ऊपर से मतलब कोई भी हमारे ऊपर आफत आ सकती है। हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि हमें कम अज कम मुसलमान को एक साइड पे रखें, इंसानियत के तौर पे पता चले। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमें वी हैव टू बी यूनाइटेड टू हेल्प ईच अदर। दैट इज द बेस्ट वे। दैट्स व्हाट आई बिलीव। इंडिया जो इस तरीके से हेल्प कर रहा है, हेल्प का अनाउंस कर रहा है, क्या समझते हैं आने वाले टाइम में? अभी भी रिलेशन उनके बेहतर हो रहे हैं, आने वाले टाइम में मजीद बेहतर होंगे भाई। ठीक है। अगर हमारे हुक्मरान ऐसे ही सोए रहेंगे तो ऐसा ही होगा जैसा चल रहा है। हम लोग मजीद नीचे जाते जाएंगे, दूसरे लोग राइज अप होते जाएंगे। सिंपल इज दैट। वो हमारी गलतियों की वजह से हम नीचे जा रहे हैं और उनकी खूबियों की वजह से वो आगे जा रहे हैं। सर नहीं, हमारी गलतियों की वजह से हम नीचे जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें इंसानियत की, आप टीचर हैं, क्या समझते हैं हमें यहाँ पे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में क्या पढ़ाया जाता है, क्या बताया जाता है कि हमें हमारे जो अखलाकियात हैं वो? सर हमें ये अखलाकियात का सबक देना चाहिए स्कूल में। यही चीज है ना, हमें ह्यूमैनिटी पे देना चाहिए हमें सबक। हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि जब कोई भी इंसान मुश्किल में हो तो हाउ टू हेल्प, यू नो। बट हम ये लोग कर नहीं रहे हैं ना। आप लोग आवाज उठाएं इसके लिए, कौम आवाज उठाए, तो क्यों नहीं भाई? ऐसे ही है। वी कैन बी द बेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, सबसे पहले हम अपने अंदर यूनिटी लेके आए और जो अपने अखलाकियात हैं, मॉरल वैल्यूज हैं, एथिक्स हैं, उन्हें बेहतर करें। मुझे ये बताएं, अगर आज इंडिया इस पोजीशन पे है, टेक्नोलॉजी में ओवरऑल इस पोजीशन में, आपको नहीं लगता उसके अंदर अखलाकियात और जो मैनर्स हैं वो भी मैटर करते हैं? उनका एजुकेशन सिस्टम, आप टीचर हैं, उनके एजुकेशन सिस्टम और हमारे एजुकेशन सिस्टम में फर्क, बहुत फर्क है सर। क्या फर्क है सर? दे आर वे फॉरवर्ड देन अस। उनका हर दूसरा बंदा इंग्लिश बोलता है, आपके बंदे इंग्लिश में चबाने लग पड़ते हैं। ऐसे यार बंदे क्या, मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स तो दूर की बात, टीचर्स हो उनसे इंग्लिश। छोटे छोटे बच्चे, उनका लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, वो एजुकेशन पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। आप मुल्क से कहीं भी बाहर जाएंगे ना तो जितनी व्हाइट कलर जॉब्स हैं, इंडियन आर डूइंग दैट। स्पीच के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मोरक्को को मेंशन किया है और हम सब जानते हैं कि
मोरक्को में अर्थक्वेक आया है जिससे तकरीबन 2000 अमवात हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी स्पीच में ये बोला है कि हम चाहते हैं मोरक्को की ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए, और ये भी बोला जा रहा है कि मोरक्को में भारत का एक ऑपरेशन भी लॉन्च होने वाला है, जैसा कि तुर्की में ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया गया था। और मोरक्को की ज्यादातर आबादी इस्लाम रिलीजन को फॉलो करती है। तो क्या कहते हैं दिव्या आप इस बारे में? देखिए इंडिया अगर पहले रिश्तों की बात कर लें तो मोरक्को और इंडिया का बहुत पुराना रिश्ता जाता है। चाहे इसकी इंडिपेंडेंस से रिलेटेड हो, इसको रिकग्नाइज करने से हो, या उससे भी पहले आप चले जाएं जब मोरक्कन जो ट्रैवलर्स थे इंडिया आते थे, इंडिया को विजिट करते थे, इंडिया के बारे में लिखते थे आज से 700 800 900 साल पहले। आपने नाम सुना होगा इब्ने बतूता, वो मोरक्कन थे बेसिकली, और वो ट्रैवलर थे, एक्सप्लोरर थे। फ्रांस मोरक्को का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया, ठीक है, और मोरक्को की 3rd हाईएस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इंडिया की है। मोरक्को के सालाना 5.2% एक्सपोर्ट्स जो है वो आपके इंडिया को जाते हैं। मोरक्को इज़ अ वेल टू डू कंट्री, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो कि मतलब ऐसा नहीं है जो इस तरीके से अफ्रीका की एक छाप हमारे ऊपर है। अफ्रीका के काफ़ी मुल्क ऐसे बदल गए हैं, टेक्सटाइल में बहुत आगे है, गाड़ियां हैं, एयरक्राफ्ट पार्ट्स हो गए, मिक्स मिनरल और केमिकल फर्टिलाइजर्स है, फॉस्फोरिक एसिड है, इंसुलेटेड वायर्स है। इसके अलावा फुटवेयर में भी बहुत आगे है, लेदर के काम में, एग्रीकल्चर में, टमाटर और लीमू स्पेशली, तो उसमें बहुत आगे है मोरक्को की कंट्री। उसके अलावा प्रोग्राम्स हैं और इंडियन कल्चर को प्रमोट करने के लिए मोरक्को में चलाती है। और मोरक्को में सबसे ज़्यादा देखने वाली जो मूवीज़ हैं वो हॉलीवुड की नहीं बॉलीवुड की होती हैं। मोरक्कन्स को हिंदी बोलना नहीं आती बट दे कैन अंडरस्टैंड हिंदी, मतलब वो मूवीज़ की वजह से, सिर्फ और सिर्फ मूवीज़ की वजह से। तो इंडिया की सॉफ्ट पावर इज सो ह्यूज इन मोरक्को के जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। ऐसे वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और घंटी बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नए वीडियो मिलती रहे।